हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक ऐसा लिटरेचर का लिटरेरी टर्म पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सटायर। सटायर जैसा कि वर्ड मीनिंग से क्लियर होता है कि एक सटायर का जो मतलब है वो हिंदी में व्यंग्य कहलाता है। एक इस प्रकार का व्यंग्य जब हम किसी को उसके द्वारा की जा रही गलतियों के बारे में इस प्रकार से अवगत कराएं कि उसे बुरा भी ना लगे और उसे पता चल जाए कि वो जो गलतियां कर रहा है उसमें सुधार की आवश्यकता। वो गलतियां करने वाला कोई पर्सन हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या फिर कोई एक सोसाइटी भी हो सकती है। इट मीन्स सटायर जो है वो किसी इंडिविजुअल पर्सन पर या किसी सोसाइटी पर, किसी एक ग्रुप पर किया जा सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उनके द्वारा यदि समाज में कोई कमियां की जा रही हैं, उनके द्वारा कोई गलत काम किया जा रहा है। एक तो हम डायरेक्टली किसी को कहें कि ये जो आपका करने का तरीका है, कोई भी काम करने का जो आपका ये तरीका है ये गलत है, तो हो सकता है कि उसे बुरा लगे। लेकिन जो सटायर हम उसे कहना चाहते हैं उसका यही मकसद होता है कि हम हमारे रीडर्स को, हमारे व्यूअर्स को एंटरटेन भी करें, उसकी कमियां भी बताएं और उसे ऐसा लगे कि उन कमियों को उसे सुधारना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल हम बात करते हैं इसको पढ़ने से पहले। एक फेमस न्यूज चैनल है आज तक, और उसका एक बहुत ही फेमस उसमें वीडियो आता है, मेम्स आता है, सो सॉरी करके। वो सो सॉरी अगर आपने देखा हो तो वो न्यूज उस चैनल पर भी आता है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। उसमें क्या होता है कि उस समय के जो कुछ कार्टून्स क्रिएट किए जाते हैं जो किसी हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर होंगे, कोई ऐसे लोग होंगे, उनके ऊपर एक सटायर किया जाता है, या जो भी पॉलिटिकली गलत चल रहा है, समाज में गलत चल रहा है, उस कार्टून के अंदर वो शो किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल लिटरेचर में ही सटायर का यूज किया जाता है। ये तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इसलिए हम लिटरेचर के बेस से पढ़ेंगे। बाकी अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कि एक कार्टून, बहुत बड़े फेमस कार्टूनिस्ट हुए हैं आर के लक्ष्मण, जो द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए कार्टून लिखा करते थे। उनके कार्टूनों से भी बहुत सारे मैसेज दिए जाते थे सोशल इश्यूज के ऊपर, पॉलिटिकल मैसेज, पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर। तो एक कार्टूनिस्ट भी सटायर का यूज कर सकता है। हो सकता है आप कोई ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, कोई फिल्म बनाई जा रही हो, जैसा अभी आप देखते हैं आपका जो सोशल मीडिया पे मीम्स ट्रेंड करते हैं, देखते हैं आप। मीम्स का मतलब किसी भी इशू को लेकर कॉमेडी को क्रिएट करना। बहुत सारे मीम्स ऐसे आप वहां पर देखते हैं, तो वो सारे सटायर के ही एग्जाम्पल होते हैं। तो सटायर बेसिकली अगर हम बात करें तो एक ऐसी लिटरेरी टर्म है जो किसी पर्सन पर, किसी इंडिविजुअल पर्सन पर, किसी सोसाइटी पर या किसी पॉलिटिकल पार्टी पर, उसके कंटेंट पर सीधा व्यंग्य करती है, और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उन्हें बेहतर करने का सुझाव देती है ना। उसका मेन मकसद यही होता है कि वो लोग अपनी कमियों को क्या करें, दूर करें। ठीक है, अगर हम कहें तो सटायर का पहला काम होता है अटैक करना। अटैक कैसा? ह्यूमर। ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब क्या होता है कि हम, हमारा जो ह्यूमेरियस माइंड है, जो ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसका यूज करते हुए सोशली उन चीजों को डिस्क्राइब करते हैं जो समाज में गलत हो रही है। ठीक है, सेकंड अगर हम इसमें बात करें तो ये कोई फिल्म भी हो सकती है, ड्रामा हो सकता है, नॉवेल हो सकता है, मैंने बताया कि कार्टून हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो कोई एक राइटिंग या राइट टॉपिक ही हो, वो इस सारे डिफरेंट टाइप्स में भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, और बड़ी चीज जो है, इसका जो मेन मकसद होता है, इसे हम कह सकते हैं कि ये एक सोशल कमेंट्री है। मतलब समाज में जो चल रहा है उसको बताने का प्रयास है, और इसका जो मेन मकसद होता है वो रीडर्स को एंटरटेन करना होता है।
होता है। इसका मेन मकसद क्या होता है, जो रीडर इसको पढ़ने वाले हैं, इसको देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनको एंटरटेन किया जाए और उसे जो समाज के लिए गलत हो रहा है उसे सुधारा जाए। तो ये बड़ी बात है यार, ये इस चीज का मेन मोटिव होता है। एम क्या है सटायर का, वो यही है कि किस प्रकार से सोशली जो गलत चीजें हो रही हैं उन्हें एक वीडियो के द्वारा, एक राइटिंग के द्वारा, कार्टून के द्वारा, फिल्म के द्वारा दिखाया जाए और उसमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं, ये सटायर है। ठीक है, अगर हम बात करें सटायर के टाइप्स की, तो प्रीवियस कुछ समय में या पास्ट और प्रेजेंट में अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो पास्ट में सटायर के 2 टाइप्स बहुत फेमस हुए हैं, उनके बारे में चर्चा की जानी चाहिए। सबसे पहले हॉरेशियन रहा है। हॉरेशियन हॉरेशियन सटायर जो था वो वहां के ही एक बहुत फेमस राइटर रहे हैं। हॉरिस जो थे उनके नाम पर है हॉरेशियन, और एक इसी के साथ में बहुत पॉपुलर जो पहले का था जुवेलेनियन। जुवेलियन, ये भी जोवेल जो व्यक्ति थे उनके नाम पर था। ये दोनों सटायर सबसे ज्यादा फेमस थे। अभी एक तीसरे प्रकार का सटायर भी जो बहुत फेमस हुआ है, जिसे मेनोपियन सटायर के नाम से जाना गया है। एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस में क्रिएट होता है, ये सारे देखे जाते हैं। अभी हम इसको लिटरेरी टर्म्स के रूप में पढ़ते हैं। एक बार जो बेसिक बातें हैं, जो इसको डेफिनेशन के रूप में क्रिएट किया गया है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कहा है कि सटायर इज ए लिटरेरी वेपन डायरेक्टेड अगेंस्ट पर्सन और इंस्टीट्यूशंस दैट द ऑथर बिलीव शुड बी करेक्टेड। सबसे पहली बात हमने वही बात कही कि यहां जो भी सटायर को लिखने वाला ऑथर है, राइटर है, या उसका कोई वीडियो का एडिटर है, वो ये चाहता है कि जो भी चीज क्या हो रही है, गलत हो रही है, शुड बी करेक्टेड, उसे क्या कर लेना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए, ठीक कर लेना चाहिए। इसलिए कहा कि सटायर इज ए लिटरेरी वेपन। एक कैसा हथियार है, लिटरेरी हथियार है, लिटरेरी वेपन है। कौन क्या है, और यह हथियार किसके पास होगा, जो सटायर को लिख रहा है उसके लिए एक वेपन के रूप में काम करेगा। तो सटायर इज ए लिटरेरी वेपन डायरेक्टेड अगेंस्ट पर्सन और इंस्टीट्यूशंस। क्या कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट किया जाता है, या इसे डायरेक्ट किसके अगेंस्ट किया जाएगा, या तो किसी पर्सन के या किसी इंस्टीट्यूशंस के। इस मींस कोई भी व्यक्ति कुछ गलत कर रहा हो, कोई भी संस्था कुछ गलत कर रही हो, तो एक लिटरेरी हथियार जो है उसे क्या किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है या उसे यूज किया जाता है। That the author belief should be corrected। और जो ऑथर है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है उस हथियार को यूज करने का, कि जो कमियां, जो गलतियां की जा रही हैं उन्हें क्या कर लिया जाए, should be corrected, उन्हें निश्चित रूप से सही किया जाना चाहिए। इसलिए कहा कि सटायर इज ए लिटरेरी वेपन डायरेक्टेड अगेंस्ट पर्सन और इंस्टीट्यूशन। कि सटायर एक ऐसा लिटरेरी वेपन है जो किसी भी पर्सन या इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट यूज किया जाता है, क्योंकि उसके ऑथर का मकसद ये होता है कि जो भी रॉन्ग है, जो भी गलत है, शुड बी करेक्टेड, उसे क्या कर दिया जाना चाहिए, करेक्ट कर दिया जाना चाहिए। हमने बताया जैसे आपके बीए फर्स्ट ईयर में एक बहुत फेमस नोवेल है जॉर्ज ऑरेवेल का एनिमल फार्म। जब हम उसे पढ़ेंगे तो आप उसको पूरा पढ़ने के बाद में ये एक्सपीरियंस करेंगे कि वहां पर थोड़ी सी कॉमेडी को भी यूज किया गया है, बट उसका जो मैसेज है
वो पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, और उसको जब रीड करने के बाद में हम उसको पढ़ते हैं, इसको स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसका मेन मकसद इस प्रकार के सटायर को यूज़ करना है कि जो भी पॉलिटिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ गलतियां हैं, उन्हें सही किया जाए। दूसरा राइटर कहते हैं कि द राइटर ऑफन डिस्क्राइब्स ए कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन but makes indirect parallels and reference to the things we know so that we realize what is that the writer is criticizing। देखिए क्या कह रहे हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो ये बताता है कि जरूरी नहीं है जिन बातों के ऊपर या जिन व्यक्तियों को लेकर हम कुछ कमियां बताते हैं, समझ रहे कि मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, कोई एक सेलिब्रिटी है, उसके बारे में कुछ कमियां हमें नजर आ रही हैं और हम उसे बताना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट उसी कैरेक्टर को यूज किया जाए। सपोज कीजिए मींस अगर बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई पार्टी है, तो अब ये जरूरी नहीं है कि हम उस पार्टी का नाम लेकर ही वो सटायर बनाएं। हम क्या करेंगे, यहां लिखा गया है इनडायरेक्ट पैरालाइज करेंगे। इनडायरेक्ट पैरालाइज का मतलब क्या होता है, उसके समकक्ष कैरेक्टर को यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें नेम चेंज कर दिए जाएंगे, लेकिन जो रीडर्स हैं और जो व्यूअर्स हैं वो समझ जाएंगे कि यहाँ ऑथर क्या कहना चाहता है या किसके बारे में कहना चाहता है। समझ रहे हैं, डायरेक्ट नाम नहीं लिया जाएगा, बट जो सटायरिकल मोटिव होगा वो यही होगा कि ये व्यक्ति इस प्रकार की गलतियां कर रहा है। इसलिए कहा द राइटर ऑफन डिस्क्राइब्स ए कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। हो सकता है कि राइटर एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन को डील करे, बट मेक्स इनडायरेक्ट पैरालाइज एंड रेफरेंस टू द थिंग्स वी नो, लेकिन वो इनडायरेक्ट पैरालाइजिंग करेगा। इनडायरेक्ट पैरालाइजिंग का मतलब उसके असमान जो संतुलन है उसको दिखाएगा, और उन कैरेक्टर को भी हमें जानना जरूरी होगा। इट मींस उन कैरेक्टर के बारे में हम पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं ना, सो दैट वी रियलाइज व्हाट इज द राइटर इज क्रिटिसाइजिंग। क्योंकि जब हम उसको स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैरेक्टर के नेम्स को तो क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, बट जिस विषय में यहाँ पर राइटर कहना चाहता है वो एकदम करेक्ट है, और राइटर का मैसेज भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि इस मैसेज का प्रभाव ये होगा कि जिस पर्सन या जिस इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया गया है वो अपनी गलतियों में क्या करेगा, सुधार करेगा। ठीक है, फिर कहा सटायर मे बी humorous and witty. Humor is the sugar coating which makes the criticism easier to take. ये एक वर्ड है sugar coating. What is the means of sugar coating? Sugar चीनी, कोटिंग माने लपेटना। सपोज कोई कड़वी दवा है, ठीक है, अब कड़वी दवा अगर हम डायरेक्ट किसी को देते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन को देंगे, चाइल्ड को देंगे, तो वो इजीली उसे नहीं ले पाएगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस पर शुगर कोटिंग कर देते हैं। शुगर कोटिंग क्या होगी, उस पर चीनी लपेट देते हैं, तो वो इजीली टेस्ट में अच्छा लगता है, तो निगल ली जाती है। अब इस शुगर कोटिंग का मतलब क्या है, सपोज कीजिए आपने किसी व्यक्ति को डायरेक्ट कह दिया कि भाई आप जो ये कर रहे हैं ये गलत है। हो सकता है उसके मुंह पर आप कह रहे हैं, उसे क्या लगे, बुरा लग जाए, है ना, हो सकता है ऐसा। तो अगर उसे बुरा लग गया तो मामला बढ़ सकता है। मामला बढ़ने का मतलब तनाव की स्थिति हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन अगर वहां भी हम क्या यूज कर लें, शुगर कोटिंग यूज कर लें कि बात कड़वी है, हो सकता है वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, लेकिन हमारा जो कहने का तरीका है वो ऐसा हो कि व्यक्ति को ये बात, उस इंस्टीट्यूशन को ये बात समझ में आ जाए कि हम जो कहना चाह रहे हैं उसके बारे में वो गलत है, लेकिन हमारी बात बताने का या समझाने का तरीका थोड़ा मीठा होना चाहिए। मीठा तरीका होने का मतलब उसका मेथड, उसका जो प्रोसेस है वो ऐसा हो कि सामने वाले को बुरा ना लगे। यही यहाँ कहा गया है। उन्होंने कहा है कि सटायर में भी होमेरियस एंड विटी, सटायर में होमेरियस और विटी का यूज किया जा सकता है। ह्यूमर हम खुली यूज कर सकते हैं, बट वहां शुगर कोटिंग इसलिए की जानी चाहिए कि आप क्रिटिसिज्म भी इजीली कर दे और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट इज शुगर कोटिंग, कि एक प्रकार से जो भी क्रिटिसिज्म हम उस इंस्टीट्यूशन या पर्सन के बारे में करना चाह रहे हैं वो
इजीली उसे समझ आए, और सबसे बड़ी बात कि अगर उसे ऐसा लगे कि उसके बारे में जो बात कही गई है वो गलत है, तो वो उस बात में सुधार करने का भी प्रयत्न करे। ये कहा गया है, या इसे शुगर कोटिंग कहते हैं। ठीक है, तो शुगर कोटिंग एक प्रकार से किसी बात को, अपनी किसी बात को इस प्रकार से व्यक्ति तक पहुंचाएं कि उसे बुरा लगे। ठीक है, फिर कहा ए राइटर ऑफ सटायर यूजेस लाफ्टर अगेंस्ट ए सिचुएशन। एक स्थिति ऐसी है, वो हमें सोशली रूप से शो करनी है, दिखाना है लोगों को, तो उसमें हमें क्या यूज करना है? लाफ्टर यूज करना है। कर सकते हैं, लेकिन लाफ्टर का लेवल इतना होना चाहिए कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, रीडर्स हैं, वो एंटरटेन भी हों, और जिस भी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे भी अपनी कमी के बारे में पता चले। ठीक है, तो कहा कि राइटर ऑफ सटायर वाज लाफ्टर अगेंस्ट द सिचुएशन। वो एक स्थिति के अगेंस्ट, एक सिचुएशन के अगेंस्ट लाफ्टर का यूज करता है। ए पर्टिकुलर पर्सन और ए टाइप ऑफ पर्सन विद द एम ऑफ करेक्टिंग एन अनडिजायरेबल सिचुएशन और ह्यूमन फुली। ह्यूमन फुली का मतलब क्या होता है? मानवीय गलतियां, कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें मानव इंसान जो है बार बार क्या करता है? फुलीनेस करता है, गलतियां करता है। ठीक है, बार बार कुछ कमियां करता है, उनको क्या किया जाए? अनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल का मतलब जिन्हें सहन नहीं किया जा सकता, या जिन्हें बार बार हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए कहा ए राइटर ऑफ सटायर यूजेस लाफ्टर अगेंस्ट सिचुएशन। एक राइटर स्थिति के अगेंस्ट क्या कर सकता है? लाफ्टर का यूज कर सकता है। एक पर्टिकुलर पर्सन, एक टाइप ऑफ पर्सन, वो लाफ्टर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हो सकता है, एक पर्टिकुलर लोगों के समूह के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए हो सकता है, विद द एम ऑफ करेक्टिंग एन अनडिजरेबल सिचुएशन। और उसका एम क्या होना चाहिए उस लाफ्टर का? कि जो अस्वीकार्य स्थिति है उसे क्या कर दिया जाए? करेक्टिंग का मतलब ठीक किया जाए। इट मीन्स उसकी गलतियों को सुधारा जाए, और ह्यूमन फुली, या फिर जो मानवीय बार बार गलतियां हैं उनमें कोई सुधार हो, और सेविंग पीपल फ्रॉम कमिटिंग फुलिस, या फिर हम लोगों को बार बार मूर्खतापूर्ण किए जाने वाले कार्यों से क्या करें? सेविंग का मतलब बचाएं। इट मीन सटायर फुली एक इस प्रकार का लिटरेरी टर्म है जो हमें ये बताता है कि किस प्रकार से समाज में जो गलतियां किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की जाती हैं, उन्हें रीडर्स को एंटरटेन करते हुए उनका फोकस रीडर्स का उन सिचुएशंस पर डाला जाए। साथ ही साथ जो लोग गलतियां करने वाले हैं, जो गलतियां करने वाले पर्सन हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी उन चीजों को देखने और पढ़ने के बाद अपनी गलतियों में सुधार करें। ठीक है, एक बहुत अच्छा इसका जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको बताया कि आप जो सॉरी करके एक मेम्स आता है, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। जब आप उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में सटायर होता क्या है। उपहास लेख जिसे हिंदी में कहा गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारी और चीजों को भी यूज किया जाता है सटायर में, ह्यूमर को, आयरनी को, रिडिकुलस को, ये सारी जो थिंग्स हैं ये सारी यूज की जाती हैं। लेकिन इसका जो मेन मकसद है यहाँ राइटर का कि इनकरेक्ट चीजों को शुड बी करेक्टेड हो जाना चाहिए, कि उन चीजों को ठीक होना चाहिए। तो ठीक है, कुछ एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, जॉर्ज ऑरवेल का जो एनिमल फार्म है, काफ़ी फेमस एक नॉवेल है जो आपके फर्स्ट ईयर लिटरेचर का सिलेबस है उसमें इंक्लूड किया गया है। अब ये तो देखना होगा कि क्या सिलेबस को ऐड करते हैं या कुछ उसमें से घटाते हैं, तो क्या रखते हैं। बाकी काफ़ी अच्छा है, उसे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है।